आज इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा, जो दुख भाग्य में लिखा हुआ है वह दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। बस आपको हनुमान जी के ये कुछ उपाय करने हैं। तो आइए बात करते हैं कि हनुमान जी के वो कौन सा उपाय है जिसे करने से दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाती है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कठिनाइयां नहीं देखी हो। जीवन की राह में कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी पारिवारिक कलह, कभी नौकरी या व्यवसाय में बाधा हो तो कभी मानसिक तनाव आती है। यह सब भाग्य में लिखे हुए दुख के हिस्से होते हैं। लेकिन संतों और शास्त्रों का कहना है कि भाग्य का खेल कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर ईश्वर की कृपा मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। और ईश्वर में भी अगर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भक्तों के दुख हरने वाले देवता हैं तो वे हैं पवन पुत्र भगवान हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि जब भी भक्त किसी संकट में फंसता है, चाहे वह कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हनुमान जी तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। दुख और सुख का आधार हमारे कर्म होते हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्म या इस जीवन की गलतियां हमारे भाग्य में दुख के रूप में लिखी जाती है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति और कृपा से दुख सुख में बदल जाता है। अब बात आती है कि क्यों बदलता है भाग्य। भगवान हनुमान जी केवल बलवान नहीं है, बल्कि वे करुणा और दया के सागर हैं। वे अपने भक्त के हृदय की पीड़ा तुरंत समझ लेते हैं। जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो हनुमान जी उसके जीवन की राह आसान कर देते हैं। अगर किसी के जीवन में गरीबी है तो हनुमान जी की कृपा से धन की व्यवस्था होने लगती है। अगर परिवार में झगड़े हैं तो शांति और प्रेम स्थापित हो जाता है। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी उन्हें दूर कर देते हैं। अगर मन कमजोर है तो वे शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य में लिखा हुआ दुख भी हनुमान जी की भक्ति से सुख में बदल सकता है। अब बात आती है कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करें जिससे हमारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाए। इसके कुछ उपाय हैं। पहला उपाय जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। रोजाना हनुमान चालीसा का श्रद्धा भाव से पाठ करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लगती है। क्योंकि हनुमान चालीसा में ही तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गौरी सा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। और इसकी साक्षी हैं भगवान शिव शंकर भगवान जी। और आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी साक्षी स्वयं भगवान शिव शंकर हो तो ये बात झूठ हो ही नहीं सकती। हनुमान चालीसा में जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई, वह परम सुख को प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है। इसका पाठ करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तीसरा उपाय है हनुमान मंदिर में दर्शन। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाने और प्रसाद चढ़ाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथा उपाय है राम नाम का स्मरण करना। क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं, इसीलिए राम राम जपने से भी उनकी कृपा सहज में ही मिल जाती है। और यह सबसे कारगर उपाय है हनुमान कृपा प्राप्त करने के लिए। पांचवा उपाय है सेवा और सच्चाई। पांचवा उपाय है सेवा करे और सच्चाई के साथ रहे। हनुमान जी सच्चे और निष्काम भाव से सेवा करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। दूसरों की मदद करना, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना भी हनुमान भक्ति का ही रूप है। अब इन सब उपायों के प्रति भक्तों के अनुभव कैसा है, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं।
इतिहास और लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि जब भक्त मुसीबत में फंसे हो तो हनुमान जी ने उन्हें बचाया है। एक गरीब व्यापारी रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। धीरे धीरे उसका व्यवसाय इतना बढ़ा कि वह समृद्ध हो गया। एक परिवार पर कर्ज का बोझ था। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। कुछ महीनों में ही सारी समस्याएं दूर हो गई और कर्ज भी चुक गए। एक विद्यार्थी जिसे पढ़ाई में कठिनाइयां आती थी, उसने प्रतिदिन हनुमान जी से प्रार्थना की कि उसका मन पढ़ाई में लगने लगे और वह परीक्षा में अव्वल आया। ये सब उदाहरण बताते हैं कि हनुमान जी की भक्ति दुख को सुख में बदल देते हैं। दुख से सुख की ओर यात्रा कैसा होता है, आइए थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब मनुष्य पर दुख आता है तो वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि भाग्य ही ऐसा है तो अब क्या किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य से भी ऊपर भक्ति है। अगर भक्ति में सच्चाई और आस्था है तो कोई भी दुख अस्थायी नहीं रहता। हनुमान जी अपने भक्तों को साहस देते हैं। जब साहस मिलता है तो व्यक्ति अपने दुखों का सामना कर पाता है और वो उन दुख को सुलझा पाता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे सुख में बदल जाता है। प्रियजनों, इस संसार में कोई दुख अस्थायी नहीं है। यदि किसी के भाग्य में कठिनाइयां भी लिखी हो तो हनुमान जी की कृपा से वे दूर हो सकती हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि करुणा के देवता हैं। उनका आशीर्वाद पाकर जीवन की हर अंधेरी राह प्रकाश में बदल जाती है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं तो निराश ना हो। पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और अपने कर्मों को भी सुधारिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका भाग्य बदल रहा है और आपके जीवन का दुख सुख में परिवर्तित हो रहा है।